हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है डीआई, ठीक है, जो 72 मार्क्स का आता है बीपीएससी मेंस में, ठीक है। 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और फिर उसके फिर सेक्शन बनते हैं, तो उसमें 5 क्वेश्चन के अराउंड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे कवर करेंगे, इसमें क्या क्या अप्रोच लेनी चाहिए आपको, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो आगे आप चर्चा करते हैं। तो आपको कुछ बेसिक जो टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक बार अच्छे से पहले पढ़ लेना, ठीक है। इनके बिल्कुल बेसिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डीआई के तो आपको हेल्प रहेगी। तो ये जो 4 चैप्टर हैं उनको पहले आप अच्छे से कर लेना है, ये सजेशन रहेगा। अब बात करते हैं बेसिक फार्मूला का। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 67 जो बीपीएससी आया था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें ये फार्मूला यूज़ होएगा। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे या तो अभी लिख लीजिए कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले, ठीक है, या फिर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे सॉल्यूशन तो उसमें देखेंगे तो उसमें कुछ फॉर्मूले लिखे होंगे। तो एक पेज में ऐसे फॉर्मूले की ऐसे ही कुछ आपको और मिलते जाएंगे। बस ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो उसको आप ये कर सकते हैं। तो आप एक पेज बना लेंगे और उसको लिखते जाएंगे और उसको याद कर लेंगे। तो आपके जब अगले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो आप उसको बना लेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू मस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीआई। तो आपको जैसे पता होता है कि डाटा टेबल टाइप का होता है इस टाइप का, इसमें वर्ष दिया रहता है या फिर कुछ क्वांटिटी दी रहती है। एक पाई चार्ट होता है, ठीक है, इसमें कभी कभी परसेंटेज रहता है, उसमें थोड़ी सी डिग्री भी रहती है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका आइडिया होना चाहिए। एक लाइन ग्राफ होता है, इस तरह से लाइन हो गया, एक बार ग्राफ होता है और एक मिक्स ग्राफ आपको भी मिल सकता है। तो 5 टाइप हमारे कवर हो जाते हैं। तो बस ये सिंपल सा बेसिक सा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू ऑफ बीपीएससी डीआई क्वेश्चंस। तो अब बुक की है कि 52 से लेकर 70 तक अपने पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू बुक में आपको मैं सजेशन करूँगी एडुटेरिया की बुक, ठीक है। और पीवाईक्यू बुक है, ठीक, एडुटेरिया की हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, वो हो गई। कुछ बच्चे एल के झा को भी प्रेफर करते हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए एडुटेरिया की तो मेरे पास नहीं है, अगर ये चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, वो हो गया। और ये टाइप हो गया, तो ये वाली हो गई। ये दोनों बुक, इसकी 2 वॉल्यूम भी आती है, एक वॉल्यूम 1 और 2, एक पीवाईक्यू की आती है, एक शायद प्रैक्टिस के लिए आती है, ठीक है। तो वही बात है कि आप सब सारे क्वेश्चन को देखना है। अब ये पीवाईक्यू बुक मैंने आपको बता चुकी। अब देखना है कि कैसे आपको अपनी डीआई के लिए अपना रखना है अप्रोच, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको जो पीवाईक्यू बुक मिलेगी ना आपको एडुटेरिया की, उसमें टाइप वाइज दे रखे हैं, जैसे कि जो मैंने आपको टाइप बताए थे डीआई के। तो पहले उन जो पीवाईक्यू बुक आए हैं उसका टाइप वाइज आप कर लीजिए। पाई चार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में वो सारे सॉल्व कर लीजिए। फिर बार ग्राफ से संबंधित कर लीजिए, जो 5 टाइप बताए हैं उससे रिलेटेड आप सारे, मतलब कि एक एक टाइप उठा के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो मतलब आपने एक बार अपना पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया है, ठीक है, उस बुक में। अगर आप चाहेंगे इसकी पीडीएफ टाइप वाइज करके ऐसे है मेरे पास, तो आप मैं भी वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये मैंने अपने एक बार अपना पीवाईक्यू अपने कंप्लीट किया है। अब दूसरी बात क्या करेंगे, मतलब उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है। टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। तो केजीएस की, एडुटेरिया की, बीसीडब्ल्यू की मैंने 70 के टाइम पे देखी थी। तो उससे कुछ क्वेश्चन मैंने एक शायद क्वेश्चन देखा था या 2-3 क्वेश्चन देखे, तो उन्होंने हार्ड बनाया था, ठीक है, अच्छे खासे हार्ड बनाए थे। और 70 में जैसे आपको पता है कि हार्ड ही आया था क्वेश्चन, तो आपको हल्का और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो आसान भी बनाना है और हार्ड भी बनाना है, ठीक है। और अपना टाइमिंग देख के बनाना है, वो हो गया है। अब आपने 2 स्टेप हो चुका है। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, अब ईयर वाइज बनाना है, आपको सॉल्व करना है अपना पीवाईक्यू। जैसे 67 बनाया, 67 उठाया, 4 क्वेश्चन डेली में आप चाहे अपने अकॉर्डिंग टू 1 बना लीजिए या 2 बना लीजिए, ठीक है। पर आपको अपना कर लेना है, ठीक है। 70 आपको अच्छे से देख लेना है कि कैसे एरिया से पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा 70 में क्वेश्चन अजीब आए थे और हार्ड आए थे, अजीब तो नहीं है, हार्ड आ सकते हैं। और फिर ये पहले 4 बनाने हैं आपको, 4 ईयर के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये वाले सारे जो बाद के ईयर के बचेंगे उसको फिर ईयर वाइज बना लेंगे। जैसे आप एक कॉपी बना लें, अब उसमें लिख लें, जैसे कि मैंने इस तरह से बना लिया है अपना, दिखाते हैं एक। तो ये 67 क्वेश्चन नंबर 2 में बना रही थी, तो ये सब मैंने ऐसे करके ऐसे सॉल्व किया था। ये 2 हो गया, 3 भी बनाया है मैंने,
और ये फोर्थ था ये नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग मतलब कुछ बच्चे 40 मिनट में बना लेते हैं दोनों क्वेश्चन, कुछ बच्चों को 50 मिनट भी लगता है, मुझे 50 मिनट लगते हैं या 45 मिनट भी लगता है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है नेचर पे, ठीक है। पर कुछ लोगों का मैथ बहुत अच्छा होता है तो 40 मिनट में ही बना लेते हैं, कि कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से बना ले 40 मिनट में। शुरुआत में मतलब यही अप्रोच रखा जाता है कि शुरुआत में मतलब कि डीआई का पहले बना लो, फिर उसके बाद अपना जो है जो सीए वाला पार्ट है और हिस्ट्री वाला पार्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे। मतलब 40 मिनट या 50 मिनट में करके और फिर 1-1 घंटे में 1-1 सेक्शन को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। पर 70 मिनट टाइम लगा था बच्चों को, 1 घंटे से ऊपर टाइम लग गया था डीआई बनाने में, मुझे खुद टाइम लग गया था अच्छा खासा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि कैलकुलेटर। हाँ भाई, कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता है मेंस के इसमें डीआई में, ठीक है। और सिंपल आपको बस ले जाना है, साइंटिफिक नहीं होना चाहिए ये। तो इस तरह से कि मैं कैलकुलेटर भी दिखा सकती हूँ कि कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि कौन सा कैलकुलेटर लेना है। तो मेरे पास ये है, ठीक है। अब ये ले लेंगे अब एक बार, ठीक है। कभी कभार जैसे कि पुराने हो जाती है तो आप इसका बस सेल चेंज करवाना है, कि बार बार पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बस सेल चेंज हो जाएगी जब इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ले लेना है, बिल्कुल सिंपल हो गया। और मुझे आई होप आपको डीआई से जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गया होगा, जितने भी डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।